अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बहन ने शव्वाल के रोज़ों के ताल्लुक़ से 2 कमेंट किए हैं, तो सोचा उनका जवाब दे दिया जाए अलग से ही, क्योंकि उसमें एक बात जो है वो पिछले कमेंट बॉक्स से रिलेटेड है, जिसमें कुछ उलझन शायद किसी को हुई होगी समझने में। एक कमेंट भी आया था हमारी बहन का, शायद उनको उसको समझने में उलझन हुई है, क्योंकि शायद वहाँ बात वाज़ेह ना हो सकी है। तो वही उन्होंने कमेंट किया है। अस्सलामु अलैकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहती हैं कि मैं शव्वाल के रोज़े रखना चाहती हूँ, लेकिन मेरे उससे मुताल्लिक़ 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि हदीस में ये आता है कि शव्वाल के 6 रोज़े रखने वाला ऐसा है जैसे सारे ज़माने रोज़े रखने वाला। इसका सही मतलब क्या है? दूसरा सवाल ये है कि शव्वाल के 6 रोज़ों में मैं अपने रमज़ान के छूटे हुए रोज़े भी रख सकती हूँ या अलग से रखने होंगे? ये सवाल जो है ना दूसरा वाला, ये फ्राइडे कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा ऐड हो गया पिछले वाले में, तो इसलिए इसको अलग से ले लिया गया ताकि बात बिल्कुल वादे और क्लियर हो जाए। पहला सवाल इनका ये है कि शव्वाल के रोज़ों के ताल्लुक से हदीस में जो आता है कि अगर कोई रोज़े रखे शव्वाल के 6 रोज़े, तो वैसा है जैसा सारा ज़माना रोज़े रखने वाला। इसका क्या मतलब है सारी ज़िंदगी रोज़े रखने वाला? तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि जब कोई रमज़ान के रोज़े रखेगा और शव्वाल के 6 रोज़े रखेगा, तो ऐसा हो गया जैसे उसने पूरे साल रोज़े रखे। फिर अगले साल रमज़ान आएगा, फिर वो रमज़ान में रोज़े रखेगा, फिर शव्वाल के 6 रोज़े रखेगा। तो इस तरह वो सारी ज़िंदगी करता रहेगा कि रमज़ान के पूरे रोज़े रखे और शव्वाल के 6 रोज़े रखे। तो वह ऐसा हो जाएगा जैसे उसने सारी ज़िंदगी रोज़े रखे। इसका यह मतलब है, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि शव्वाल के 6 रोज़ों में क़ज़ा रोज़े को रख सकते हैं, उनको ऐड कर सकते हैं या नहीं। तो इसको अच्छे से समझ लें, बिल्कुल क्लियर करके मैं आपको समझाना चाहता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न न रहे, जो आपको शायद फ्राइडे कमेंट बॉक्स में संडे कमेंट बॉक्स में रह गई है। वो ये कि वहाँ पर भी आपको ये बात बोली गई थी कि बेहतर ये है कि आप अपने क़ज़ा रोज़े बिल्कुल अलहदा रखें, जो भी हैं आपके 2, 3, 4, 5, 6, 10 जितने भी हैं, और उसके अलावा शव्वाल के 6 रोज़े अलहदा रखें। ये बेहतर और अफजल सूरत है, जिसमें कोई इख्तलाफ नहीं है किसी का भी। सब ये कहते हैं कि बिल्कुल ठीक है, 6 रोज़े अपने या जो भी रोज़े आपके क़ज़ा के अलग रखें और शव्वाल के 6 रोज़े अलग रखें। लेकिन सवाल ये है कि अगर शव्वाल के रोज़ों में कोई क़ज़ा रोज़े रख ले, तो उसमें उसके रोज़े क़ज़ा के सही होंगे या नहीं होंगे? तो देखिए, वहाँ पर भी मैंने जो बात बोली थी वो ये नहीं बोली थी कि आप शव्वाल के रोज़े में क़ज़ा रोज़े की नियत कर लें और इस तरह कर लें, बल्कि वहाँ क्लियर ये बात बोली है कि आप क़ज़ा रोज़े की नियत कर लें, क़ज़ा रोज़े की नियत से उनको रख लें, उसी में शव्वाल के रोज़े की नियत कर लें। आप जो रोज़े रखें अपने, वो क़ज़ा के रखें। लेकिन महीना क्योंकि शव्वाल का चल रहा है, तो आप मसलन जैसे मान लें 10 रोज़े क़ज़ा करेंगी या 8 करेंगी या 9 करेंगी या 7 करेंगी, तो उन 7 रोज़ों के अलावा अगर आप शव्वाल के 6 रोज़े रखें तो ये बेस्ट है और यही करना चाहिए। इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है, इख्तलाफ कोई भी नहीं। लेकिन वहाँ ये बताया था आपको, वही बात यह है कि अगर आप शव्वाल के 7 रोज़े रमज़ान के क़ज़ा के 7 रोज़े मसलन रखना चाहती हैं और आप उन्हीं में जब आप पहला रोज़ा रखें क़ज़ा का, तो उसमें क्योंकि शव्वाल का महीना चल रहा है, तो उसमें नियत कर लें कि ये मेरा शव्वाल का भी अल्लाह ताला मुझे इसमें शव्वाल के रोज़े की फ़ज़ीलत भी नसीब फरमाए। तो बाज़ उलमा की राय ये है, और उन्होंने उनके पास इस पर दलील भी है, ऐसा नहीं है कि उलमा की राय है तो बिला दलील, उस पर दलील भी है। और वो ये कहते हैं कि अगर कोई फ़ज़ीलत वाले दिनों में क़ज़ा रोज़े रखे, तो क़ज़ा रोज़े की नियत से रखे और उसमें उस फ़ज़ीलत वाले दिन की भी नियत कर ले, तो उसको उस फ़ज़ीलत वाले दिन का सवाब भी जो है उसके साथ शामिल हो जाता है। तो इसी वजह से, क्योंकि महीना शव्वाल का चल रहा है और शव्वाल के महीने में आप क़ज़ा रोज़ा रखेंगे, तो इस क़ज़ा रोज़े में क़ज़ा रोज़ा रखें रमज़ान का, नियत यही करें कि मैं रमज़ान के क़ज़ा रोज़े रख रही हूँ, लेकिन इसी में आप नियत कर लें कि मुझे क्योंकि शव्वाल का महीना चल रहा है तो मैं शव्वाल के रोज़े की नियत भी करती हूँ, ठीक है ना। तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपको शव्वाल के रोज़े का सवाब भी इनायत फरमाएंगे। ये बाज़ उलमा की राय है और इस पर उनके पास दलील है। तो बहरहाल ये सीधी सी बात है कि आप क़ज़ा की नियत से रोज़े रखें और उसमें नियत कर लें, अल्लाह ताला मुझे शव्वाल के रोज़े भी की फ़ज़ीलत भी नसीब फरमा दे। अल्लाह ताला आपको शव्वाल के रोज़े की फ़ज़ीलत भी इंशाअल्लाह नसीब फरमाएंगे। लेकिन बेस्ट और बेहतर तरीका वही है जो मैंने आपको पहले बताया कि क़ज़ा रोज़े अलहदा रखें और नफिल रोज़े जो आपके ज़िम्मे हैं वो अलहदा रखें, नफिल रोज़े जो फ़ज़ीलत वाले आप रखना चाहते हैं वो अलहदा रखें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें खूब खूब इबादत करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।